यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों का अष्टावगीता शुरू हुई है। अष्टावगीता का पहले प्रकरण का पहला श्लोक चल रहा था और कल पढ़ा गया है। अष्टावगीता का द्वितीय श्लोक हम लोग चल रहा था, कल पढ़ा गया था। तुम्हारे घर में कोई खतरे की चीज रखी होती है तो ऊपर लाल क्रॉस का चिन्ह लगा होता है ताकि कोई खाए नहीं। गुरु भी यही बताता है, विषयों का सेवन करने से तुम दुखी जरूर होगे। दुनिया तो है त्याग पर, यहाँ है वैराग्य। पहले ज्ञान सुनो, फिर सहज त्याग हो जाएगा। जैसे पेड़ में पहले कोपल निकलती है, फिर पहले वाली पत्ती सूख कर गिर जाती है। अगर जबरदस्ती तोड़ते हैं तो उस जगह निशान हो जाता है। तुम जबरदस्ती को छोड़कर जाओगे तो याद रहेगा, पर ज्ञान से सहज त्याग हो जाता है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? अष्टावक्र ने 5 विषयों का वर्णन किया है। अष्टावक्र ने 5 विषयों का वर्णन किया है। क्या 5 विषयों का किया है? 5 विषय कौन से हैं? 5 विषय हैं शब्द। शब्द कैसे? शब्द सबसे पहले रखा। शब्द का रस हिरण को होता है, उसको शिकारी तुरंग बजाकर बस में कर लेता है। हिरण को निशाना कोई नहीं लगा सकता जल्दी, क्योंकि हिरण जो है एक बार में चौकड़ी भरता हो काफी दूर जाता है, तो उसको निशाना नहीं मार पाते कोई। तो उसको बस करने के लिए क्या करते हैं? उसको हिरण को बस करने के लिए तुरंग बजाते हैं। जो तुरंग बजाते हैं तो उसका शब्द उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो शब्द तुरंत सुन करके वो रुक जाता है, एक जगह ठहर जाता है। शिकारी उसको मार देता है। तो एक शब्द के कारण शिकारी जो है उसको मार पाया हिरण को। अगर वो न रुकता, हिरण एक जगह न ठहरता तो उसको कोई नहीं मार सकता था। इसलिए सबसे पहले शब्द आया है। शब्द सबसे पहले रखा। शब्द का रस हिरण को होता है, उसको शिकारी तुरंत बजाकर बस में कर लेता है। तुमको भी शब्दों का असर बहुत होता है, निंदा का, स्तुति का। किसी ने निंदा कर दी, पता लगा उससे बोलचाल बंद, संबंध खत्म। किसी ने प्रशंसा कर दी, पता लगा उसी बात दिन भर खुशे जा रहे हैं, उसी बात दिन भर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सब प्रशंसा की है। तो चाहे प्रशंसा हो और चाहे निंदा हो, दोनों से दूर रहो। अगर तुम प्रशंसा में फंस जाओगे तो उसी जगह अटक जाओगे, तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। और निंदा से प्रभावित होगे तो तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। तो बोला दोनों से दूर रहो। चाहे कोई कितनी प्रशंसा करे, तो जैसे कोई प्रशंसा करे आंख बंद करके गुरु को रिडायरेक्ट कर दो। ये गुरु जी आपकी कृपा से ये प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, आपने वो काबिलियत भरी है जिसके कारण से प्रशंसा कर रहे हैं। कि प्रशंसा आपकी है, मेरी नहीं। गुरु को रिडायरेक्ट कर दो आंख बंद करके। कोई निंदा कर रहा है तो आंख बंद करके गुरु को रिडायरेक्ट कर दो, गुरु मेरी निंदा नहीं, आपकी निंदा है। हम तो माध्यम है।
कोई प्रशंसा करता है, वो निंदा करता है। तो निंदा करता है वो भी आपको और प्रशंसा वो भी आपको। कैसे? जैसे एक बहुत ही गरीब जो झाड़ू पोछा लगाती थी, उसको जो है बड़ी कृष्ण की भक्ति उसके अंदर थी, तो उसके पास में कुछ भी नहीं था, तो वो क्या करती थी, जो भी काम करती थी, जो कार्य करे, सबको बोलती थी कृष्णा अर्पण, कृष्ण को अर्पण। चाहे वो मिठाई खाए, चाहे नमकीन खाए, और चाहे वो पोछे का पानी फेंके, वो भी कृष्णा अर्पण। ऐसी करती थी। तो एक दिन जब उसने पोछा लगाया, और पोछा लगा करके उधर पंडित जी ने मूर्ति को खूब सजाया बुझाया, खूब सजा दिया, और इसने पोछा लगाया, उसका कृष्णा अर्पण, और फेंका तो सब सारा कृष्ण के मुंह पर पड़ गया। तो पंडित चिल्लाए, किसने ऐसा कर दिया? तो पता लगा कि पता कब लगा? पता उस समय लगा जब उसका शरीर शांत हुआ, उस बुढ़िया का। उसने जो है, उसने मरते मरते बोला, वो हर बात बोलती थी कृष्णार्पण। कुछ खाए कृष्णार्पण, कुछ पिए कृष्णार्पण, कुछ फेंके कृष्णार्पण। तो जब उसका शरीर शांत होने लगा तो उसके मुख से निकला कृष्णार्पण। तो वो मूर्ति फट गई और उसमें समा गई। जब वो पता लगा बुढ़िया मरी है, तो बुढ़िया मरी मूर्ति कैसे? तो लोगों ने बताया कि हर समय हर बात पर बोलती थी कृष्णार्पण। तो देखो, कृष्ण ने उसकी हर चीज जो है स्वीकार की। तो ऐसे में अगर आप जो भी चीज मिले आपको, कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, ऐसा करोगे तो क्या होगा? ऐसा करने पर तुम्हारे खाते में कोई चीज नहीं रहेगी, सब उसके खाते में। तुम्हारे खाते में कुछ है ही नहीं ना। क्यों नहीं ना? क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को कृष्णार्पण। ये सबसे सरल साधन है सारी चीजों से छूटने का। फिर क्या बोला? तुमको भी शब्दों का असर बहुत होता है, निंदा का, स्तुति का। हाथी को स्पर्श का सुख होता है, तभी हथनी सिर पकड़ लेते हैं। हाथी को इतना बलवान को पकड़ नहीं सकता, तो हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? उसको पकड़ने वाले, हाथी पकड़ने वाले एक गड्ढा करते हैं, गड्ढा, गहरा गड्ढा करते हैं, और उसको ऊपर घास फूस से उसको भर देते हैं गड्ढे को। और उस गड्ढे को भरने के बाद में एक दबती का खूब बड़ी हथनी बनाते हैं, और उसी घास फूस भर देते हैं। तो हाथी दूर से देखता है कि हथनी वहां पर है, तो उसको आलिंगन करने के लिए वो भागता है, और जैसे उसके अंदर जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। और जब गड्ढे में जाता है तो उसको कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं। जब वो दम अधमरा हो जाता है तब उसको जंजीर से बांध कर उसको निकालते हैं, फंसाते हैं, और सारी जिंदगी उससे मजदूरी कराते हैं। फिर क्या बोला? हाथी को स्पर्श का सुख होता है, तभी हथनी से पकड़ लेते हैं। रूप का दीवाना परवाना होता है। मछली को रस खाने का, भौरे को गंध का रस होता है। क्या बोला? रूप का दीवाना परवाना होता है। वो परवाना जो है रूप के कारण अपना जो है मार मार के अपनी जान दे देता है। फिर बोला मछली का रस को, मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटे की लोई उसमें लगा देते हैं, उसका रस उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसी मछली उसको खाती है, कांटा उसके मुख में चला जाता है और तड़प के मर जाती है। रूप का दीवाना परवाना होता है। अब बोला यहाँ पर रूप का दीवाना परवाना होता है, और रस का खाने का होता है मछली को, और भौरे को होता है गंध का। भौरे को गंध कैसे होता है? भौरा इतना पावरफुल होता है कि वो आपके काट को भी, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन वो फूलों के उसमें बैठता है और उसका रस लेता है। तो बोला जो सूर्यमुखी फूल होता है
वो उसका रस लेता है और उस पर बैठ जाता है। तो उसकी खूबी क्या होती है, जब सूर्य उदय होता है तो वो खिल जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो वो बंद हो जाता है। तो वो रस लेने में इतना मगन हो जाता है कि बंद हो रहा है तब भी उड़ता नहीं। परिणाम क्या होता है, वो शाम जब बंद हो जाता है तो उसी में वो दब के मर जाता घुट के, लेकिन उसमें निकलता नहीं है रस के कारण। तो बड़ा अच्छा बोला इसमें, बहुत अच्छी बात बोली भगवान ने आगे। फिर इन पांचों में फंसकर एक एक जानवर की मौत हो जाती है। इन पांचों विषयों में एक एक जानवर जो होता है, एक एक रस होता है। शब्द का स्पर्श, स्पर्श का बोला, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन पांचों का एक एक जानवरों को एक एक रस होता है, और वो उसमें मारे जाते हैं या फंस जाते हैं, और सारी जीवन उसमें फंसे रहते हैं। अब आगे क्या बोला, इन पांचों में फंसकर एक एक जानवर की मौत हो जाती है। तभी तुलसीदास ने बोला, तुलसी ताकी कौन गति जामे व्यापे पंच। तुलसीदास पूछ रहे हैं कि मनुष्य की कौन सी गति है जब ये पांचों रस है। एक एक रस के कारण जानवर मारा जाता है। हाथी को स्पर्श का हाथी को स्पर्श का है तो वो उसी कारण मारी जाती है, फंसती है। एक एक रस का। यहाँ तुलसीदास पूछे, तभी तुलसीदास ने बोला, तुलसी ताकी कौन गति जामे व्यापे पंच। मनुष्य में ये पांचों है तो उसकी कौन सी गति होगी, सोचो। तुम्हारे में तो सभी विषय हैं। जैसी खाना खाते हो, जो चीजें न पसंद हो उसको बनाओ और खाओ, अपने आप वजन घट जाएगा। तुम वजन घटाने की बात करते हो, गुरु सरल तरीका बता दिया। जो चीज पसंद न हो वो खाओ, कम खाओगे अपने आप से मोटापा घट जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा राजा जनक ने भगवान से प्रश्न किया। बोला कि ये जो स्पर्श का है, ये विष की तरह होता है। बोला विषय को विष की समान समझकर छोड़ दो, ये बोला है। तो बोला उन्होंने क्या कहा, राजा ने कहा विषय भोग को त्यागने से शरीर नहीं रह सकता। उन्होंने बोला विषय भोग को एक दिन त्याग देंगे तो शरीर के शरीर नेचुरल है। तो बोला नहीं, नेचुरल नहीं है। क्यों नहीं है? बोला ऋषि राजर्ष ने त्याग नहीं किया, विषय भोग जो है उन्होंने नहीं किया, और वो जो है ब्रह्मचर्य में रहे। तो क्या है वो क्या ब्रह्म ज्ञानी कहलाए? तो बोला जो लोग ये बोलते हैं विषय भोग नेचुरल है, इसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तो बोला इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो जो ब्रह्मचारी होते हैं तो वो तो और ज्यादा अंदर जीते, वो तो और तगड़े होते हैं। तो बोला ये नेचुरल नहीं है, ये कामी लोगों की प्ली है, ऐसा न करेंगे कैसे जिंदा रहेंगे। बोला नहीं, विषय भोग जो है ये तुम अलग से इसका सुख लेते हो, ये जो है कंपल्सरी नहीं है। जैसे तुम हवा ले लो तुम मर जाओगे, हवा ऑक्सीजन ले लो मर जाओगे, तो क्या विषय भोगने को मर जाओगे? तुम्हारी आसक्ति है जिसके कारण से तुम उसमें लपेट करते हो, इसमें तुम मरता नहीं। बोला बल्कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। जो ब्रह्मचर्य में रहता है, बोला इस ज्ञान के लिए, इस ब्रह्म ज्ञान के लिए तो ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। क्यों? बोला तुम्हारे को जब विषय विकार में गिरते हो तो तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, और ये ब्रह्म ज्ञान जो है जिसका बहुत अच्छा मस्तिष्क है उसी में ब्रह्म ज्ञान ठहरेगा, ये विषय विकारों में तो ठहरेगी नहीं। तो इसलिए बोला इससे दूर हो। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात, संसार में नग्न रहने वालों को
और मांग कर खाने वालों को क्या उन्हें वैराग्यवान कहा जाएगा? लोग ये समझते हैं कि हम जंगल चले जाए, वैराग ले ले, निवस्त्र हो जाए तो ऐसे में बड़े वैरागी कहलाएंगे। तो वैरागी नहीं कहलाते वो। ऐसा कोई गीता में कहीं नहीं लिखा है कि जो तुम निर्वस्त्र हो जाओ, तिलक लगा लो, घर द्वार छोड़ के भाग जाओ तो तुम बड़े वैरागी हो जाओगे। कैसा नहीं है, ये तुमने अपनी ऐसी मान्यता बना रखी है, ऐसा है कुछ नहीं। तो यहाँ पर बोला घर में रहे जो उदास, नाना हम ताका दास, ये बोला है। घर में रहे उदास, उदास का मतलब नहीं होता है निराश होकर बैठ जाए, उदास मतलब नहीं होता है। उदास का मतलब होता है कि किसी के काम में इंटरफेयर न करना, अपने काम से काम रखना। जो बुजुर्ग लोगों की इज्जत क्यों नहीं होती है? बुजुर्ग लोग जो है वो घर के हर काम में वो अपनी टांग फंसाते हैं। हर काम में कोई घर में आया, कौन आया था, इतनी देर कहाँ बैठा, तुमसे क्या बात हो रही थी, बाल ही खाल गए, बुढ़वा मरी कब। अंत में घर वाले उबियाई बोले बुढ़वा का मरी, मार परेशान कर दी, दिमाग खा कर। इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऐसे बूढ़े व्यक्तियों के पास बैठना पसंद नहीं करते। तो गुरु ने बहुत अच्छा बोला बूढ़ा होना बुरी बात नहीं ना, ज्ञानी बूढ़ा होता है। श्याम भगवान आज 95 साल के हैं, कोई 1 मिनट छोड़ता नहीं, पूरे वर्ल्ड का टूर कर रहे हैं। 1 मिनट के लोग तरसते हैं उनको दर्शन मिल जाए। तो ज्ञानी को कोई छोड़ता नहीं और अज्ञानी के पास कोई जाता नहीं। क्यों? बोला बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे की आदत बुरी है। बुढ़ापे में क्या होता है, सब स्वाद वाद खत्म हो जाता है मुंह का। तो हर 10 मिनट बाद बहु ये बनाओ, और कैसे बनाए, ओला अच्छा नहीं बना है, तो कहे बुढ़वा कम बनी। फिर उसके मुंह नहीं निकलता, अच्छा चुपचाप खा लो भाई, जो बना है, जो बना चुपचाप खा जाओ। तो खाएगा नहीं, वो हर 10 मिनट कुछ कुछ मांगेगा, कुछ न कुछ मांगेगा। और उसके बाद में मांगने के बाद में फिर उसमें कोई न कोई मीन में जोड़ निकाल देगा। क्यों? एक्चुअल में उसके मुख का स्वाद खराब हो गया। अब वो कोई भी चीज खाता है उसको अच्छी नहीं लगती। दुनिया के सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है। कैसे? जैसे दावत में सब लोग आए, 1000 लोगों ने खाना खाया, सबने बड़ी तारीफ की, बड़ा अच्छा खाना है। लेकिन जिसके मुख का स्वाद खराब हो गया है, जो जैसे इसका पता कैसे लगेगा, जैसे अगर आप बीमार हो जाओ तो बीमारी में आप खाना खाओ तो आपको अच्छा नहीं लगता, मुख जो है अजीब सा हो जाता है। तो बोला इसी तरीके से मुख का स्वाद, इसीलिए बोला भगवान ने कहा स्वाद मैं हूं, टेस्ट नहीं मिलता वो खाने में, भगवान ने बोला मैं वो हूं। तो जिसको मुख का स्वाद खराब हो जाता है तो उसको कोई अच्छी लगती है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो दिन भर बोलते हैं, दिन भर हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसके कारण से उनके पास कोई नहीं बैठता। इसलिए दादा भगवान बोला बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे की आदत बुरी है, जिसके कारण से उनको बैठना पसंद नहीं करता। ज्ञानी के पास बच्चा भी बैठना पसंद करता है, जवान भी, बूढ़ा सब। क्यों? क्योंकि ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की बात करता है, बाकी कोई बात ही नहीं करता। ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की बात करता है, कोई बात नहीं करता, कोई बात फालतू करते नहीं रहा। अपना शांत बैठा है, अपना पठन पाठन अपना अध्ययन कर रहा है। तो उससे क्या होता है, उससे घर वाले भी तो बड़े शांत रखते हैं, घर वाले भी दिन भर सेवा में लगे थे, क्या मांगे क्या दें। तो वो कोई चीज मिलती है बड़े सहज में ले भी लेता है, किसी बात के लिए जो है उसमें तगड़ नहीं करता। और जो चीज अगर अच्छी बनी है तो उसके मुख में तारीफ भी करता है, भाई चीज बहुत अच्छी बनी है। तो जब कोई चीज अच्छी बनी है और किसी ने मेहनत करके बनाया है तो तुम्हारे मुख से 2 शब्द क्यों नहीं निकलते प्रशंसा की? जब उसमें नमक ज्यादा है, नमक नहीं पड़ा है, मीठा कम है, मीठा ज्यादा है, तो बड़ा तुम चिल्लाई बोलते हो, सो नहीं ना, तुम्हारी अम्मा ही सिखाई ने, जब तुम इतनी बात बोलते हो।
जब खराब बना है तो तुम इतने तय से बोलती हो, अच्छा बना है तो दो शब्द प्रशंसा क्यों नहीं बोलती? जबकि गुरु ने क्या बोला? गुरु ने ये बोला कि कैसा भी कोई बनाए, उसने मेहनत कितनी की है, कोई उसने जानबूझ के तो उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, जानबूझ के तो उसने नमक नहीं डाला है, जानबूझ के तो उसने दोबारा नमक डाला नहीं। कभी ह्यूमन एरर है, वो गलती किसी से हो सकती है, वो गलती गुरु से भी हो सकती है। भाई एक बार डाला, ध्यान नहीं, वो दोबारा डाल दिया, या डालना एक बार नहीं डाला, सोचा मैंने डाल दिया। तो अगर कोई ऐसी भूल चूक होती है तो उसको सहजता में भी कह सकते हो ना कि इसमें लगता है नमक डालना भूल गया क्या, इसमें नमक कुछ जो है स्वाद नहीं आ रहा है। तो वो चीज सहजता जब तुम कहते हो तो अगला अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, भूल होती है। लेकिन वही बात तुम ऐड के कहते हो, चिल्ला कहते हो, डपट कहते हो, बेइज्जती करके कहते हो, तो वो बात नागवार लगती है। तो वो भूल किसी से हो सकती है। तो ऐसे में किसी से भी कोई भूल होने का मतलब नहीं है कि आप उसको 10 लोगों की बेइज्जती करो। इसीलिए भगवान ने बोला ज्ञानी से हर कोई खुश रहता है। क्यों? ज्ञानी मौन, वो ही जानता है, वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर आज नमक नहीं पड़ा है तो आज हो सकता है आपको नमक की जरूरत नहीं ना। भगवान ने जो है आज हो सकता बना क्या है, भाई हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है उसको नमक बंद होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर न हो जाए इसलिए आज नमक खाना बंद। तो वो हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है। वो ही जानता है जो भी परिस्थिति आई है ये भगवान की तरफ से आई है, तो उसमें प्रसन्नचित्त होता है। और जब आप प्रसन्नचित्त रहोगे तो नमक रोटी खाओगे वो भी आपको सेहत में लगेगा। और आप मक्खन मलाई खाओ खूब ठूस ठूस के, लेकिन नखराए खाओ तो उसे टिड्डी डंडा से रहोगे। जैसे डंडा थोड़ा मतलब होता है ना। एक हमारे रिलेशन में थी, वो हमेशा बोलती थी तुम्हारी अम्मा कौन सी चक्की का आटा खिलाते तुम लोग इतने मोटे तगड़े हो, हमारी बिटिया इतना मक्खन खिलाई थी तभी नहीं तगड़ी होती। तो क्यों? तुम नखरा के खाओगे, कुछ भी खाओगे तो तुमको नहीं लगेगा। और तुम नमक रोटी खाओगे और प्रसन्न की तो खाओ, वाह क्या भगवान क्या नमक रोटी है, ठाका मार खा रहे हो, वो तुमको लगेगा। अब देख लो क्या करना है तुम्हें, नमक रोटी खा के ठाका लगाना है कि मक्खन मलाई खा के उदास रहना है। बता तो दो भैया क्या खाना है। क्या सब रहे जरूर अमित भैया, लेकिन खाएंगे कोई नमक रोटी। ये संजय भैया की स्टाइल अपना ऐड कर रहे हैं, मक्खन ही बेचते हैं। रोटी ना खाओ, ब्रेड खा लो। सभी प्रेमियों भाइयों, देखिए जैसे बात चल रही थी, कुछ बोलता है क्या आप बताओ? ना मुर्दा बोलता है, ना वो चिल्लाता है, वो कोई भी हरकत नहीं करता। तो गुरु जी ने बोला कि अगर तुम भी अपने जीवन में सुख शांति आनंद सब चाहते हो, गृहस्थ में रहेंगे, तो उसका एक ही मूल मंत्र है, मौन हो जाओ, तेरा की। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रह रहे के जिंदा हो जाते हैं। जैसे कहते नहीं है कि गाली आवत एक है पलटत हो तनेक, और जे पलटू ना पलटे तो रहे एक की एक। 10 बार तो झेल लिया, जैसे नमक की बात कही, कभी नमक झेल लिया, कभी चीनी झेल लिया, लेकिन 11वीं बार आपकी दी तो समझ ली वो 10 बार का भी सब बेकार हो। क्यों? क्योंकि तुम मुर्दे से जीवित हो, कहीं अपनी हस्ती बना के बैठ गए, किसी के पति बन गए, किसी के बेटे बन गए, किसी के ससुर बन गए, और जहां हस्ती बनी वहां मस्ती गई। आप देखो, जैसे इस पे एक बहुत अच्छा गुरु जी दृष्टांत बताते हैं। कहा एक बार
एक बहू को लिट्टी बहुत पसंद थी और उसको लिट्टी खाने में बड़ा आनंद आता था, तो वो अपने घर में लिट्टी बनाने लगी और बनाते समय उसकी आदत थी कि वो चोरी से कुछ ना कुछ खा जाती थी, बहुत से लोगों की होती। तो लिट्टी बनाते बनाते एक आध खा जाए। तो जब वो बना रही थी तो उसी समय उसके घर की गैस खत्म हो गई। अब उसके मन में आया कि लिट्टी बनाऊं तो कैसे बनाऊं, और उसको तलब थी कि लिट्टी तो खानी है। तभी उसने बगल में एक मुर्दे को जलते हुए देखा। अब उसके मन में भाव आया कि ऐसा करती हूं कि इस लिट्टी को उसी अग्नि में पका लेती और पका के खा लेती। तो वो उस लिट्टी को लेके उस अग्नि में पका ली। अब पकाने के बाद जब सोचा खाऊं तो लिट्टी तो गंदी हो गई। अब उसने सोचा अगर इस लिट्टी को घर में लेके जाऊंगी तब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो अब क्या करूं। तो उसने सोचा सामने ही देवी का मंदिर है, तो क्यों ना इसी मंदिर में चली चलूं, और वहां पर जो दिए भक्त जलाते हैं उसमें घी भी होता है, तो उसी घी से लिट्टी को साफ भी कर लूं और उसी में डुबो के लिट्टी को खा भी लूं, आनंद आ जाएगा। अब ये सोचकर वो उस देवी माँ के मंदिर में चली गई और वहीं पर लिट्टी को साफ करके उसी घी में सराबोर करके वो बड़े चाव से माता के सामने ही लिट्टी खाने लगी। अब जब वो लिट्टी खा रही थी उसकी इस हरकत को देख के माता की जो मूर्ति थी वो अपने स्वरूप से बदल गई और वो लिट्टी खा के चली गई। अगले दिन सुबह जब पंडित जी आए प्रातःकाल पूजा के उद्देश्य से, तो उन्होंने माँ का बदला हुआ स्वरूप पाया। अब वो घबराए, उनको लगा कि माता लग रहा है रुष्ट हो गई, अब तो यहाँ बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, बहुत संकट इस गांव में आने वाला है। और उन्होंने सारे सरपंचों को बुलाया, मीटिंग हुई, ये हुआ क्या किया जाए। कहा ऐसा करते हैं, लग रहा है माता बहुत नाराज हैं, तो उनके लिए अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा कराते हैं, माता प्रसन्न हो जाएंगे। सब कराया गया, लेकिन उसके बाद भी माता अपने स्वरूप में वापस नहीं आई। अब कहीं से ये बात उस बहू के कान तक पहुंची। वो बहू उस पंडित के पास दौड़ी दौड़ी आई और उसने पंडित जी से बोला कि पंडित जी, मैं माता को उनके स्वरूप में वापस ला सकती हूं, लेकिन एक कंडीशन है। कहा बोलो। कहा कंडीशन ये है कि मैं माता से अकेले में वार्ता करूंगी और उस बीच में कोई भी अंदर नहीं आएगा। उन्होंने कहा स्वीकार है। अब जब वो मंदिर में माता के समकक्ष पहुंची, उसने माता से क्या बोला। कहा माता एक बात बताओ, लिट्टी मेरे घर की, अग्नि शमशान की, घी किसी भक्त का, तो तेरा की, तू क्यों नाराज है। अब उसकी ये बात सुनकर माता अपने स्वरूप में वापस आ गई, उनको एहसास हुआ बात तो सही है। अब इसी प्रकार जब माता को ये समझ में आ गया कि तेरा की, तो तुमको समझ में नहीं आएगी तेरा की, तुम कहा मुंह टेढ़ा बेड़ा बनाए बैठे। आप सोच के देखो, और किसी न किसी कारण से आप इसको आजमा लेना। हर एक व्यक्ति के साथ हर स्त्री और हर पुरुष का कैरेक्टर अलग अलग होता है। आप देख लीजिए, पति को देखेगी मुस्कुराएगी और वही बेटे को देखेगी तन जाएगी। आप देखो कैसे कब दुर्गा बन जाती है और कब क्या बन जाती है। आप क्यों? क्योंकि पति से कुछ प्राप्त होना है और बेटे को कुछ देना है। आप सोचो, हर जगह आपके फेस पर चेंजेस क्यों आते? क्यों? क्योंकि अंदर में कोई न कोई इच्छा जन्म लेती रहती, पूर्ति होती है तो मुस्कान आती और क्षति पहुंचती है तो क्रोध आता। आप देखो, इसीलिए गुरुजी ने कहा कि
तेरा की। और सच बात है, आप देख लो, अगर आप आज ये निर्णय ले लो, आज आप ये प्रण ले लो कि मुझको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, आप देख लेना, आजमा लेना कि आपके चेहरे में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। आप हर पल प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहोगे। लेकिन जिस पल भी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे और उसकी पूर्ति नहीं होगी, तो आप देख लेना कि आपके मन में जरूर कुंठा पैदा होगी और उसी के कारण तुम्हारी प्रसन्नता तुमसे दूर होगी। अब इच्छा तुम्हारी है, पुरुषार्थ तुम्हारा है, बताओ क्या करना है? इच्छा रखना है कि छोड़ना है? इच्छा रखोगे तो समझ लो टेढ़ा मेढ़ा चेहरा होता रहेगा और फेशियल से भी कोई फायदा नहीं होगा। फोटो भी अच्छी नहीं है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, ये ऐसा सच्चा दर है कि जो कोई भी यहाँ पे सच्चे मन से आता है, कैसे उसका हर कार्य हो जाता है और गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रखता है, तो कैसे उसका नसीब भी बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। उसको अंतर से कैसे आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता हर कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। सच बात है, आज सभी का मेरे ख्याल से यही अनुभव होगा, है ना। इसी पर एक भजन है, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, वो तो होके रहा बस इन्हीं का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा
क्या बोल रहे हैं सत्य भैया, क्या सुना? मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो ज्ञानी होता है वो किसी से लड़ाई नहीं करता, अच्छे से बात करता है। अरे वाह भाई, वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बता रहे डॉक्टर साहब? डॉक्टर प्रीति, हरिओम गुरुजी, आपने ये बात बताई नहीं, कभी किसी में कोई त्रुटि देखी तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को देखकर अप्रिशिएट ही करना चाहिए। भैया की बात अच्छी लगी, कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए, केवल एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, 13 की। क्या बता रही है चित्रा? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाभी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि 5 विषय एक एक जानवर में होते हैं, उसमें फंस कर मारे जाते हैं, और मनुष्य में तो 5 विषय है, तो उसकी क्या गति होगी, ये बहुत अच्छा जी। और भैया की बात अच्छी लगी ना कि 13 की, जो करेंगे वो भरेंगे, तू को क्यों हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कृष्णार्पण के बारे में, कि हर बात में कृष्णार्पण बोलते बोलते कृष्णार्पण ही हो गई, वो एकदम मूर्ति में समा गई। मूर्ति में समा गई। मूर्ति में समा गई, बहुत अच्छी लगी ये बात। कार्तिक करोड़ क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी, हमें जितने भी अगर निंदा प्रशंसा मिलती सब गुरुजी को अर्पित कर देना चाहिए। जो मिले, किसी में हम किसी से प्रभावित ना हो। जब हम अर्पण कर देंगे, जैसे बुढ़िया ने हर चीज अर्पण किया तो स्वयं उसमें समा गई, तो हम जब अर्पण कर देते हमको खुशी लगती नहीं है। हाँ, और कौन बोल रहा है? क्या बोल दिया? अर्पण क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया, हरिओम दादी। गुरुजी, आज सही बात ये अच्छी लगी कि बुढ़ापा में जो कहते नहीं कि बुढ़ापा बुरा नहीं होता, बुढ़ापा का मर्ज होता है। सच बात है कि अगर बुढ़ापे में अगर ज्ञान है तो वाकई बहुत है, क्योंकि हमने खुद अपने जीवन में महसूस किया कि दादी लोगों के पास जब बैठिए तो एक से मतलब कहानी स्टोरी के माध्यम से बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करती थी, और एक से कहानी, वो कहानियां आज तक सुनाई देती है। ये एक जीवन का सत्य है कि अगर ज्ञान और बुढ़ापा दोनों साथ में है तो जीवन वाकई सफल होता है। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लगी जैसे भैया ने बताया ना कि बोली आवत एक है और पलटत हुए अनेक, जे पलटू पलटे नहीं रहे एक की एक, ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात ये भी अच्छी लगी 13 की। दिनेश की रूबी। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा बताया ना, ब्रह्मचर्य जीवन है, जैसे ब्रह्म ज्ञान है उसी के अंदर टिकता है, जो मतलब अच्छे दिमाग का होता है, जो विषय भोग में गिरता है उसके अंदर एक ज्ञान जल्दी नहीं टिकता है। सुशील भैया। हरिओम गुरुजी, आपने जो बताया कि ज्ञानी के पास सब बैठना जाना पसंद करते हैं, अब अज्ञानी के पास कोई न बैठना पसंद करता है न जाना। भाई ज्ञानी के अंदर समभाव होता है, अब अज्ञानी के अंदर विचलन रहती है, जीव भाव रहता है। जैसे आपने बताया नमक वाली बात, अगर जो ज्ञानी रहेगा चुपचाप अपना खा के देखिए चला जाएगा, कुछ उसके बारे में कहेगा नहीं, और ज्ञानी जो रहेगा उसी बात को लेके बार बार जो औरत खाई ज्ञानी पूरा आदमी चले वो अच्छा है, बिना कुछ कही नहीं। गुरुजी, सही बात है। एक बार मेरे ससुर थे और वो लौकी की सब्जी बनाए थे, और लौकी की सब्जी में नमक भूल गए थे, वो खा के चले गए और कुछ बोले नहीं, तो मम्मी कह रही लौकी की सब्जी में नमक है, पापा खा के चले गए, बोले क्यों नहीं? कहने इतनी मीठी सब्जी थी, हम तो सोचा कि मीठी को और खा के चले गए। क्या बोले महेश भैया? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लगी कि इच्छा चाहना ही रखते हैं तभी हम दुखी सुखी होते हैं। मंगल भैया। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि जानवर में एक विषय होता है, उसके पीछे अपनी प्राण दे देता है, और मनुष्य के पास तो 5 और उसका क्या हाल होगा, भगवान बचाए। भगवान बचाए। संजय भैया। गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जानवर में तो सब एक एक विषय है, मनुष्य में तो 5 विषय है, उसका क्या गति होगी। लेकिन अब हम लोग सतगुरु के शरण में आ गए हैं, अब क्या गति होगी अब सतगुरु शरण में। मालवी जी। हरिओम गुरुजी, वही बहन सुना है। सुना किसी ने?
जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। हाँ, जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। पाया जो दर्शन सतगुरु तेरा, मिट गया मेरे मन का अंधेरा। पाया जो सतगुरु दर्शन तेरा, मिट गया मेरे मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जिंदगी का आशियाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जिंदगी आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि अगर बुराई किसी को देखो तो बल्कि पर्दा पोष बन जाओ। और रही मक्खन मलाई की बात, तो जो है संदेह भैया ब्रेड आती है मक्खन मलाई, उसको बेचते इसलिए नमक रोटी की बात नहीं करते। रजत भैया जयपुर, रजत भैया जयपुर। ये आप अभी ये लोग गए थे, आपको क्या अनुभव, अपना आपका अनुभव नहीं और कुछ बताइए, क्या फील किया आपने? मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा, दोनों भैया और बाकी हो रहा है, अन्नू भैया, रजत भैया, नीरू दीदी, हो रहा, भी बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा कि प्रयागराज से जो भी प्यार मोहब्बत और ज्ञान लेके आए थे आप सबके मुद्दे अनुभव, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे अनुभव। और ये जैसे अब जो विज्ञान जो भी लाए थे विज्ञान हम सबको दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा अनुभव। और इसके बाद में कैनेडा में था, स्वीडन में था मैंने, तो इसे मैं एक ये अनुभूति होगी कि काम करो, माया को छोड़ो, भक्त प्राणी से प्यार करो, और घर में आए अतिथि कोई यथाशक्ति भक्ता करो, जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के तरफा में हम तरीके दर्शन पाएंगे। तो वही एक रूप देखने को मिला दूसरी की जब वो आए, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हमको बहुत अच्छा लगा आपने जो सत्संग किया, आपने बताया उस दिन सत्संग में, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, बहुत अच्छा बताया। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बोले दुर्गेश भैया? अमित भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि जहाँ बनाई हस्ती वहीं गई मस्ती, ये बात हाँ डॉक्टर शांति। हरिओम हरिओम, क्या बोली डॉक्टर शांति? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ नीतू सिन्हा जयपुर, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम, हाँ क्या बोली नीतू जी? गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया ना कि अगर कोई कुछ करता है तो हमें उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। और सच में गुरुजी आज अगर कोई प्रशंसा भी करता है तो हम कहते हैं कि सब कुछ हमारे गुरुजी का है, हम कुछ भी नहीं है, आज जो भी है हम अपने गुरुजी की वजह से है। और पहले गुरुजी कोई प्रशंसा करता था तो उसको कुरेद के वही बात दोबारा पूछते बताइए आपको क्या अच्छा लगा। लेकिन आज सच में गुरुजी आपने ऐसा परिवर्तन कर दिया कि आज कोई तारीफ भी करता है ना, आज भी मेरी बहुत तारीफ हुई है गुरुजी, सबने बहुत गाल चूम के बहुत प्यार किया। और जो आपने आज बताया कि बुढ़ापा बुरा नहीं होता है, बुढ़ापे की आदतें बुरी होती है, गुरुजी यही मैं बता
करती है। तो ये तो आपका प्यार, आपकी दृष्टि सदैव मुझ पे रहे, बस इतनी आपसे चाहती हूँ, विनती बस गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। माला नहार, भर के प्यार मिलता है गुरुजी। हाँ, माला नहार कहाँ पर है? नहीं, बाहर है। माला नहार यूके, यूनाइटेड किंगडम। गुरुजी हरिओम। बहुत सही। अरे आप तो बड़ी गोरी लग रही है वहां से। अरे वाह, नहार भैया पीछे। हाँ ठीक है गुरुजी, यहाँ पास आ गए, पर ये दिमाग आप लोगों के पास है। वही सत्संग में मन हम एक पे लगा रहता है। और जब वो दिल्ली में हुआ, उन लोग को देखती थी रोज, बस आप लोगों को देखती रहती हूँ, हर समय रोज सत्संग लेती हूँ। गुरुजी 2 लाइन भजन सुना दीजिए। नहीं, 4 लाइन सुना दीजिए आप। वहाँ जाड़ा खूब पड़ रहा है क्या? ठंड बहुत है आपको पहले हो रहे है? अच्छा, पर अभी दिन है, यहाँ धूप निकली है। अच्छा, वहाँ दिन है। हाँ। वेरी गुड। चलिए, हाँ सुनाइए। दोनों जन बैठे हैं। हाँ हाँ 2 लाइन भजन है। हाँ सुनाइए। क्या कहूँ तो किसी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। जीवन सारा अंग अंग में इनका ही साया बनाया इसी ने। जीवन सारा अंग अंग में इनका ही सारा, काया ही नहीं, काया में मेरी सारा नहीं, आया नहीं, बोलता श्वासों का मेरी पूजा, मेरी मेरा जीना, मेरी बरकत है गुरु। क्या कहूँ कौन किसी दौलत है गुरु, क्या कहूँ कौन किसी दौलत है गुरु। हरिओम गुरुजी। बहुत बढ़िया। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया। हाँ नाहर साहब क्या सुना रहे हैं? आप तो बिल्कुल मालूम पड़ा सीधे वृंदावन से आ रहे हैं। हाँ लगता है चला गया क्या? लगता है नेटवर्क कट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, ओम पे जाप कर लेंगे। लाख शुक्राने, लाख अच्छा अरे प्रकट हो गए। क्या लाख शुक्राने हैं। हाँ, और नाम भी क्या बता रहे हैं? बताइए। क्या गिटार क्या है? अच्छा, हरिओम हरिओम। शिवांगी जी लाख शुक्राने आप लोगों को, अमित भैया, सारे सत्संगी परिवार को मेरा लाख शुक्राने, लाख शुक्राने। गुरु जी आपके लाख
लाख शुक्राने हैं। हम यहाँ आके भी आपके पास हैं गुरुजी, सत्संग में बहुत मन लगता है। चलिए चलिए ओम विलाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।